हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। अभी हम क्या देखने जा रहे हैं? तो हम देखने जा रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी में विकास के पहलू, डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि हम विकास के पहलू की बात करें तो क्या बताया गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ डोमेन्स, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित है। क्या? तो मानव विकास के कई विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जैसे कि फर्स्ट दिया गया है फिजिकल डोमेन, भौतिक कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो क्या बताया गया है कि फिजिकल डोमेन कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग मसल्स, बोन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। भौतिक विकास की यदि हम बात कर रहे हैं, मानव विकास के अंतर्गत यदि हम भौतिक एस्पेक्ट को देख रहे हैं, हम फिजिकल एस्पेक्ट को देखें तो इसका क्या मतलब होता है? तो भौतिक मतलब होता है मांसपेशियां, हड्डियों और अंग प्रणालियों सहित शरीर संरचना का विकास। भौतिक विकास हो रहा है, फिजिकली हम डेवलप हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? हम फिजिकली डेवलप हो रहे हैं, भौतिक रूप से हम डेवलप हो रहे हैं, भौतिक रूप से हमारा विकास हो रहा है। जब भौतिक रूप से हमारा विकास होता है, इसका मतलब कि क्या हो रहा है? शरीर संरचना परिवर्तित हो रही है। ठीक है, मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, अंग प्रणालियां, यानी कि शरीर संरचना का विकास, ये भौतिक होता है। इसके अंतर्गत और क्या क्या चीजें आती हैं? तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा करके बिल्कुल यदि नोट डाउन करें तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते, अक्सर। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना, ये भौतिक संरचना के अंतर्गत क्या आता है? तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। क्या आता है? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। और क्या आता है? फाइन मोटर डेवलपमेंट। और क्या आता है? सेंसरी डेवलपमेंट। क्या बताया गया? सकल मोटर विकास, फाइन मोटर, इसको जो है हिंदी में भी फाइन मोटर ही लिखा रहता है, यहाँ पे ठीक लिखा गया है, फाइन ही लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे तो भी नहीं आप लोगों को कंफ्यूज होना है कि ये क्या है, वही है। ठीक है, तो फाइन मोटर विकास हो गया, और ये क्या है? सकल मोटर विकास है, और ये संवेदी विकास है, सेंसरी डेवलपमेंट। तो ये तीन प्रकार का डेवलपमेंट, तीन प्रकार का विकास भौतिक विकास के अंतर्गत आता है। यदि हम ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं, जीएमडी की बात करते हैं, तो जीएमडी में क्या होता है? हमारी बड़ी मांसपेशियां, यानी कि लार्ज मसल्स, हमारा जो विकास हो रहा है उसमें बड़ी मांसपेशियों का विकास हो रहा है। जैसे कि बड़ी मांसपेशियां मतलब कि जैसे कि हमारा लेग है और हमारा आर्म्स है, हमारे पैर और बाहों का जहाँ पे उपयोग हो रहा है वो है हमारी बड़ी मांसपेशियां। तो इनका विकास होता है तो उसको हम जीएमडी के नाम से जानते हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रॉस मोटर। बताओ, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट मतलब यदि आप देखोगे जीएमडी जैसे ही देखोगे तो दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए? आपका हाथ और आपका पैर। आपका हाथ और आपका पैर तुरंत क्लिक करना चाहिए कि बड़ी मांसपेशियां होती हैं। क्या होता है इसमें? बड़ी मांसपेशियों का विकास हो रहा है जीएमडी में। बिग मसल्स, यानी कि लार्ज मसल्स डेवलप हो रहे हैं हमारे। ठीक, फिर उसके बाद में यदि आप फाइन मोटर डेवलपमेंट को देखोगे यदि एग्जाम में, तो इसमें क्या होगा? ठीक मोटर विकास, यानी कि फाइन मोटर विकास या मांसपेशियों का सटीक उपयोग, उदाहरण के लिए हाथ और उंगलियां। प्रिसाइज यूज ऑफ मसल, फॉर एग्जाम्पल हैंड्स एंड फिंगर्स। देख लो, आप अपने हाथों को देखो, अपनी उंगलियों को देखो, तो सटीक उपयोग, प्रिसाइज यूज ऑफ मसल्स हो रहा है। प्रिसाइज यूज ऑफ मसल्स मतलब क्या हो रहा है कि हमारी उंगलियां यदि जहां पे है वहां पे नहीं रहेंगी तो क्या वो सही है? क्या वो सही नहीं है? क्या वो ठीक है? क्या? तो नहीं, वो ठीक नहीं है। तो इसके अंतर्गत फाइन मोटर डेवलपमेंट मतलब कि तुरंत याद करना, हाथ और उंगलियां। क्या याद करोगे? इसमें क्या याद करोगे? पैर याद करना, पैर और बाह याद करना, पैर और बाह, आर्म्स। ठीक है, और यदि आपका फाइन मोटर वाला आएगा, एफएमडी आएगा, तो एफएमडी में क्या याद करना है आपको? हैंड्स और फिंगर्स, आपके हाथ और आप अपनी उंगलियों को, यानी कि ठीक, सटीक,
उपयोग करना है मांसपेशियों का। इसके सेंसरी डेवलपमेंट क्या होता है? सेंस मतलब क्या होता है? इंद्रियां। अब इंद्रियों का जहां पे प्रयोग होगा, इंद्रियां मतलब क्या है? सेंसरी डेवलपमेंट मतलब विच इज अ डेवलपमेंट ऑफ विजन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड टच। क्या क्या है? संवेदी मतलब कि क्या होता है? तो इंद्रियां, सेंसरी मतलब होता है कि जहां जो जो चीजें, जो हमारी जो कर्मेंद्रियां होती हैं वो आता है इसके अंतर्गत। ठीक है, कर्मेंद्रियां के अंतर्गत क्या है? दृष्टि, श्रवण, स्वाद, गंध, स्पर्श, कर्मेंद्रियां हैं ये हमारी। क्लियर है? समझ में आया? तो ये होता है संवेदी, सेंसरी डेवलपमेंट। ठीक है, बिल्कुल याद कर लो, बार बार बोल रही हूँ, डबल स्टार लगा करके इसको याद करना। जीएमडी क्या होता है, एफएमडी क्या होता है और एसडी क्या होता है, सेंसरी डेवलपमेंट क्या होता है, सेंसरी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या आते हैं और ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में फिजिकल डोमेन दो चीजें और भी सम्मिलित, यानी कि एक्स्ट्रा चीजें और भी सम्मिलित किए रहता है। और वो क्या चीजें हैं, ध्यान से सुनिए। क्या पहला बताया गया है? सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट which means that a child starts development from head to toe। सेफेलोकॉर्डल विकास का क्या मतलब होता है? और ये विकास के एक सिद्धांत के अंतर्गत भी इसको सम्मिलित किया जाता है, सेफेलोकॉर्डल विकास। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि बच्चे का सिर से पैर तक विकास शुरू होता है। हमारा कहाँ से विकास शुरू हुआ है? तो सिर से पैर। विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? तो सिर से पैर, यानी कि फ्रॉम हेड टू टो। फ्रॉम हेड टू टो सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट पूछ लिया जाता है। सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है सिर से पैर तक का विकास। सिर से पैर का विकास, ठीक है, ऊपर से नीचे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द चाइल्ड फर्स्ट गेन्स कंट्रोल ऑफ द हेड, देन आर्म्स एंड देन लेग्स। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा पहले सिर, फिर हाथ और फिर पैरों पर नियंत्रण हासिल करता है। पहले बच्चा जब लेटा रहता है तो पहले मुंडी बस हिला रहा है, फिर धीरे से करवट ले रहा है, है ना, और फिर उसके बाद में चलना प्रारंभ करता है ना। इसी तरीके से काम होना स्टार्ट हो रहा है। करवट लिया, हाथ तो हिला रहा है, सब हो रहा है। तो इसका मतलब कि सिर पर पहले वो क्या बोलते हैं, करवट लेने से पहले ही वो मुंडी अपनी हिलाने लगता है। आप आवाज दीजिए, बच्चा तुरंत देखने लगेगा। समझ में है? सेफेलो का, सेफेलो मतलब सिर, ऐसे याद कर लें, सेफेलो सिर, सेफेलो सिर कि सिर से पैर। सेफेलो मतलब स से, सेफेलो स से सिर, तो सिर से पैर मतलब सेफेलोकॉर्डल विकास, ऐसे याद कर लो। ठीक, फिर इन्फेंट्स गेन कंट्रोल ऑफ हेड एंड फेस मूवमेंट्स विद इन द फर्स्ट 2 months आफ्टर बर्थ। जन्म के 2 महीने के भीतर शिशु सिर और चेहरे की गतिविधियों पर नियंत्रण हासिल कर लेता है। अपने सिर और चेहरे की गतिविधियों 2 महीने, जन्म के 2 महीने के अंतर्गत ही वो इसकी गतिविधियों पर नियंत्रण हासिल करता है। पलट रहा है, यानी कि मुंडी हिला रहा है। पलटना मतलब मुंडी हिलाना, करना प्रारंभ कर दे रहा है। ठीक, फिर उसके बाद प्रॉक्सिमो या फिर प्रॉक्सिमल भी कहीं कहीं लिखा रहता है ना। प्रॉक्सिमो डिस्टल starts in the center like our chest then moves to periphery। ये प्रॉक्सिमो डिस्टल पूछा जाता है, ये क्या होता है? तो प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल का क्या मतलब होता है? जैसे कि आप देखिए, अपना हाथ देखिए, ठीक है, देख रहे हैं अपना हाथ। अब हाथ मतलब प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब ये देखो, प्रॉक्सिमो का मतलब होता है कि जहां से ओरिजिन है, जहां से ओरिजिन है। ठीक, अपना आप हाथ देख रहे हैं तो ओरिजिन का देखिए, जो हमारा ये जो शोल्डर है, ठीक, तो ओरिजिन हमारा हाथ कहां से प्रारंभ हो रहा है? हमारी भुजाएं पूरा, यदि हम बात करें तो जो आपका ओरिजिन है कंधा जहां पे है, ठीक है, यहां से हमारा हाथ पूरा जुड़ा हुआ है ना, पूरा ये बाहें हमारी जुड़ी हुई हैं, तो वो होता है वहां से लेकर के अपनी कोहनियों तक आओ, अपनी कोहनी तक आओ, तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमो मतलब ओरिजिन। और डिस्टल का मतलब होता है कि जहां से ये ओरिजिन अटैच है, जहां से ये ओरिजिन अटैच है। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब कि मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रही हूँ, जैसे कि ये हमारा शरीर है, ये हमारा हाथ है, ठीक है, ये हमारा हाथ है, ये हमारी उंगलियां हो गई, ठीक, यहाँ पे हमारी कोहनी है, ये हमारी कोहनी है, तो ये हमारी ओरिजिन है, तो ये प्रॉक्सिमल हुई, ये डिस्टल हुआ,
ये उसका डिस्टल हुआ। ठीक, ये इतने के लिए हुआ। ये जो है जब ये ओरिजिन बन जाएगा तो ये प्रॉक्सिमो है, ये प्रॉक्सिमल है, और उंगलियां हमारी क्या है, ये डिस्टल है। यानी कि जॉइंट, पहला ओरिजिन यानी कि जॉइंट इसको कहाँ पे छू रहा है, उसके पास, यानी कि उसका फार्देस्ट अवे ओरिजिन का कहाँ पे है। देखो क्या बताया गया, प्रॉक्सिमो डिस्टल केंद्र से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, केंद्र से शुरू होता है। केंद्र जैसे एग्जाम्पल्स के लिए हमारे, जैसे कि छाती की तरह, हमारी छाती की तरह है, ये केंद्र से प्रारंभ होता है और फिर परिधि में चला जाता है। केंद्र मतलब ये जहाँ पे जो चीज ज्वाइंट करेगी, जैसे कि हम पैर की बात करें, ये है, हम पैर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पैर की बात करोगे तो यहाँ से हमारा जैसे कि प्रारंभ हुआ पैर, तो यहाँ से लेके हमारे घुटनों तक ये एक प्रॉक्सिमल डिस्टल हुआ। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारी उंगलियों तक ये दूसरा प्रॉक्सिमल डिस्टल हुआ। ठीक, समझ में आ रहा है, इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं कि क्या मतलब होता है। अब देख लो यहाँ पे लिखा क्या है, यदि मीनिंग समझ गया तो आसानी से, ये भौतिक संरचना के अंतर्गत ही आता है। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है, ये पहले कहाँ पे होता है, प्रॉक्सिमल केंद्र में होता है, ठीक है, जहां मतलब जहां वो शुरू हो रहा है, वहां से ओरिजिन है वहां पे, और उसके बाद में परिधि में आता है। ठीक, तदनुसार रीढ़ की हड्डी शरीर के अन्य भागों से पहले विकसित होती है। रीढ़ की हड्डी शरीर के अन्य भागों से पहले विकसित होती है। सेफलों में क्या बताया गया था, सिर, हाथ और पैर। इसमें क्या बताया गया, रीढ़ की हड्डी क्या है, तो रीढ़ की हड्डी हमारे बाकी भागों से पहले विकसित होती है, और बच्चे के हाथ हाथों से पहले विकसित होते हैं, और हाथ और पैर, उंगलियां और पैर की उंगलियां, हाथ और पैर की उंगलियां, एक मिनट है ना, हाथ और पैर उंगलियों और पैर की उंगलियों से पहले विकसित होते हैं। हाथ और पैर उंगलियों और पैर की उंगलियों से पहले विकसित होते हैं। फिर क्या लिखा है, उंगलियों और पैर की उंगलियां विकसित होने वाली अंतिम है। अगेन यहाँ पे पढ़ेंगे और फिर उसके बाद समझेंगे क्या बताया गया है। द चाइल्ड्स आर्म्स डेवलप बिफोर द हैंड्स। आर्म्स मतलब कि ओरिजिन, हमारी बाह पहले आई, उसके बाद में अब हमारा हाथ आ रहा है, यानी कि जो हमारा आर्म्स है ये ओरिजिन, ये पहले आया और उसके बाद में हमारा हैंड, ये पूरा हाथ यहाँ तक आया। ठीक, वो लिखा है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, एंड द हैंड्स एंड फीट डेवलप बिफोर द फिंगर्स एंड टोज। और जो अब हमारा ये जो पूरा हाथ है वो हमारी उंगलियों से पहले विकसित हुआ। ठीक, ये बताया गया है। हाथ, अब ये पूरा हाथ हमारी उंगलियों से पहले विकसित हुआ। पैर की यदि हम बात करें, हमारा फीट जो है, हमारा फीट मतलब ये पूरा पैर है हमारा, ये ठीक है, ये पूरा पैर हमारा हमारी उंगलियों से, पैर की उंगलियों से पहले विकसित हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे हाथ की जो उंगलियां हैं यानी कि फिंगर्स, और जो हमारे पैर की उंगलियां हैं ये विकसित होने वाली अंतिम होती है। भौतिक संरचना के अंतर्गत ये अंतिम में विकसित होता है। सबसे पहले क्या विकसित होता है, तो रीढ़ की हड्डी अन्य भागों से पहले विकसित हो जाती है, अन्य भागों से पहले विकसित हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ पे कि प्रॉक्सिमल डिस्टल का मतलब क्या होता है, सेफलोकॉडल का मतलब क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये सिद्धांत के अंतर्गत भी आता है, विकास के सिद्धांत के अंतर्गत भी ये दोनों चीजें यदि लिखी रहेंगी तो बिल्कुल सही मार करके आना कि हाँ बहुत, कि ये जो है विकास के सिद्धांत के अंतर्गत भी ये चीजें लागू होती हैं कि सिर से पैर की ओर हमारा विकास होता है, सेफलोकॉडल आता है, उसमें विकास हमारा कैसे होता है, सिर से पैर की ओर हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम आगे देखते हैं कॉग्निटिव डोमेन क्या है। संज्ञानात्मक क्षेत्र की यदि हम बात कर रहे हैं तो संज्ञानात्मक क्या है, इट रेफर्स टू द इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक का क्या हमने देखा था, तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब हमने बौद्धिक विकास देखा था। तो बस यहाँ पे भी वही बताया गया कि बौद्धिक या मानसिक विकास के रूप में इसे संदर्भित किया गया, जैसे कि सोच, धारणा, स्मृति, तर्क, अवधारणा विकास, समस्या समाधान और अमूर्त सोच इसके अंतर्गत शामिल होती संज्ञानात्मक के अंतर्गत। ठीक, समझ में आया। इट रेफर्स टू द इंटेलेक्चुअल और द मेंटल डेवलपमेंट एंड इट इंक्लूड्स थिंकिंग, परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। फिर उसके बाद क्या बताया गया, लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड कॉग्निटिव एक्टिविटीज। भाषा सबसे महत्वपूर्ण और जटिल संज्ञानात्मक गतिविधियों में से एक है।
सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे जटिल संज्ञानात्मक गतिविधि है। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। जितनी भी चीजें आप लोगों को करवा रही हूँ एग्जाम में, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। ठीक, फिर उसके बाद में यदि हम देखें, अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मुलेटिंग लैंग्वेज इज अ कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव एक्टिविटी। भाषा को समझना और तैयार करना एक जटिल संज्ञानात्मक गतिविधि है और जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि बोलना एक मोटर गतिविधि है, एक मोटर गतिविधि है। मोटर गतिविधि के अंतर्गत हमने क्या देखा था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि 3 प्रकार का डेवलपमेंट होता है। देख लीजिए, अभी मैंने आपको समझाया ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर और सेंसरी। तो बोलना किसके अंतर्गत आया? तो बोलना ग्रॉस मोटर के अंतर्गत, मोटर है, ये मोटर एक्टिविटी है। क्या है? मोटर एक्टिविटी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, ये जो चीज लिखा है कि क्या है, बोलना क्या है, मोटर गतिविधि है, मोटर एक्टिविटी हो रही है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मोटर एक्टिविटी के अंतर्गत मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा होता है। ठीक, समझ में आया? फिर क्या है, लैंग्वेज एंड स्पीच आर कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ये जो भाषा है और भाषण मस्तिष्क के विभिन्न भागों द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में क्या बताया गया है, यहाँ पे आपको याद क्या करना है कि स्पीकिंग क्या पूछ लिया जाएगा। स्पीकिंग क्या? तो स्पीकिंग मोटर एक्टिविटी है। जो जहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट बनेगा वो मैं आपको बताते जाऊंगी। ठीक है, क्या बताया गया है कि बोलना एक मोटर गतिविधि है, ये इसको याद कर लो। फिर उसके बाद क्या आता है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के कारण इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रभाव थे। क्यों? क्योंकि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक को उन्होंने बौद्धिक विकास बताया है। बौद्धिक विकास के अंतर्गत जो है उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से बौद्धिक अवस्था का सिद्धांत भी हम कहते हैं ना, बिल्कुल कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है, आप लोगों को समझ में आई। यहाँ पे इसको फटाफट आप लोगों को क्या करना है, जो भी चीजें मैं आप लोगों को करवा रही हूँ उसको आप लोगों को याद करते हुए चलना है। क्लियर है? यदि अच्छे से ये सभी सेशंस को कर लिया तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, और जीन पियाजे की यदि हम बात करें तो जीन पियाजे की बात यदि आपने कल का इंग्लिश पेडागॉजी का सेशन देखा होगा तो उसमें मैंने वहाँ पे भी करवाया, और ये चीज़ को यहाँ पे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए स्टार मार्क लगा करके, कि विचार पहले आएगा, भाषा बाद में विकसित होगी। यह किसने कहा है यदि पूछा गया? ठीक, यहाँ पे लिख देती हूँ, विचार पहले आएगा और भाषा बाद में विकसित होगी। ये किसने कहा है विकसित होगी? ये किसने कहा है? तो जीन पियाजे ने कहा है। किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है। थॉट और लैंग्वेज के बारे में बताया गया है ना, थॉट और लैंग्वेज के बारे में। विचार पहले आ रहा है, हमारे मतलब थॉट पहले आया है और उसके बाद में भाषा आएगी, लैंग्वेज आएगा। ये कौन बोल रहा है? तो जीन पियाजे का कहना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं मॉरल डोमेन। एक और चीज आप लोग यहाँ से, एक और चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहीं पे बता देती हूँ, है ना। जीन पियाजे ने कहा एक दूसरी बात, एक और तथ्य है, और वो क्या है कि भाषा और विचार एक साथ चलेंगे। यह किसने कहा है? तो यह लेव वगत्स्की ने कहा है। किसने कहा है? ये वोगत्स्की ने कहा है। ठीक है, वोगत्स्की ने क्या कहा है कि भाषा और विचार एक साथ चलते हैं, एक साथ चलेंगे। लेकिन जीन पियाजे ने क्या कहा? तो जीन पियाजे ने कहा कि विचार पहले आएगा और भाषा बाद में आएगी। विचार पहले, भाषा बाद में। ठीक है, याद हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना इसको। ठीक, नेक्स्ट में आते हैं आगे क्या बताया गया है। फिर है नैतिक क्षेत्र। नैतिक क्षेत्र की यदि हम बात करें, मॉरल डोमेन की बात करें, तो मॉरल डोमेन के अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत आता है डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, राइट एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स अदर पीपल। Towards other people is society based on social and cultural norms, rules and laws.
नैतिक क्षेत्र में सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड आते हैं। नियम कानून के आधार पर अन्य लोगों के प्रति हमारा चरित्र कैसा है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है, व्यवहार कैसा है, तो इसके विकास किसके अंतर्गत आते हैं? नैतिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, नैतिक विकास के अंतर्गत आते हैं। नैतिक विकास मतलब कि हमारा चरित्र कैसा है, दृष्टिकोण कैसा है, व्यवहार कैसा है। सही और गलत के अंतर को समझना ही नैतिक विकास का सार है। सही और गलत के अंतर को समझ जाना ही नैतिक विकास है। आप जान रहे हो कि ये सही है और ये गलत है, और ये चीज हमने पढ़ा था जब मैंने आपको बताया था मॉरल रीजनिंग बताया था, मैंने आपको मॉरल डायलेमा बताया, जब हम निर्णय नहीं ले पाते हैं सही क्या है गलत क्या है, जब हमने तो मॉरल डायलेमा है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, देखिए आप लोग। तो अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इज द एसेंस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ठीक। फिर उसके बाद क्या आता है कि पियाजे ने नैतिक शिक्षा से संबंधित 2 बुनियादी सिद्धांतों में विश्वास किया। क्या है कि बच्चे नैतिक विचारों को चरणों में विकसित करते हैं, यानी कि अलग अलग चरणों में विकसित करते हैं। और जीन पियाजे ने तो यही माना ही है, अवस्था का सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने जो सिद्धांत दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसको अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इन्होंने ये माना कि ये जो नैतिक विचार जो है तो वो चरणों में विकसित होते हैं। और क्या माना इन्होंने कि बच्चे दुनिया की अपनी धारणा बनाते हैं, अपनी, यानी कि अपने मस्त मौजा, इनके अनुसार जो भी दुनिया है वो अपने अनुसार देखते हैं, दुनिया की अपनी धारणा बनाते हैं। ये चीज इन्होंने माना जीन पियाजे ने। पियाजे बिलीव्ड इन 2 बेसिक प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू मॉरल एजुकेशन। नैतिक शिक्षा से संबंधित इन्होंने ये 2 बातें कही हैं। पूछ लिया जाएगा कि नैतिक शिक्षा के संबंध में जीन पियाजे के क्या विचार हैं। तो पहली बात तो नैतिक विचार चरणों में विकसित होते हैं बच्चों में, और बच्चे अपनी दुनिया की, यानी कि बच्चे दुनिया की अपनी धारणा बनाते हैं। चिल्ड्रन क्रिएट देयर कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। तभी जीन पियाजे का क्या कहना है कि विचार पहले आता है और भाषा बाद में आती है, ठीक, समझ में आया। फिर उसके बाद यदि हम देखें सोशल एंड इमोशनल डोमेन, सामाजिक और भावनात्मक क्षेत्र क्या है, तो सोशल डेवलपमेंट इंक्लूड्स द चाइल्ड्स इंटरेक्शन विद अदर पीपल एंड द चाइल्ड्स इन्वॉल्वमेंट इन द सोशल ग्रुप। सामाजिक विकास का अर्थ क्या हुआ? सामाजिक विकास का अर्थ होता है कि अन्य लोगों के साथ बच्चे की बातचीत और सामाजिक समूह में बच्चे की भागीदारी। सामाजिक विकास मतलब समाज में कैसा है बच्चा, कैसे बात कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। ये होता है सामाजिक विकास। और इसके अंतर्गत और क्या क्या चीजें आती हैं यदि हम देखें तो वयस्कों और साथियों के साथ में संबंध, सामाजिक भूमिकाएं कैसी, क्या हम एक नागरिक होने की भूमिका निभा रहे हैं, क्या हम अपने समाज में, यदि हमारे यहाँ हमारे लोकेलिटी में यदि स्ट्रीट लाइट खराब हो गई है तो क्या हम जाकर ये कंप्लेन कर रहे हैं हम बोल रहे हैं अरे छोड़ो यार अपने क्या करना है, यानी कि सामाजिक भूमिका हमारी कैसी है। समूह मूल्यों और मानदंडों को अपनाना, जो सामूहिक जो मूल्य है, मानदंड है, हम उसके अकॉर्डिंग हैं या हम अपना ही चला रहे हैं, मतलब कि बोलते हैं ना समाज में रहना है तो समाज के नियम कानून मानने पड़ेंगे, क्या हम वो मान रहे हैं? तो ये समाज के अंतर्गत आते हैं, सामाजिक विकास के अंतर्गत आते हैं। एक नैतिक व्यवस्था को अपनाना, एक नैतिक व्यवस्था यानी कि आपका जो इच्छा कर रहा है आप वो चीज नहीं करोगे, क्योंकि समाज के साथ में समाज में जीना है, समाज के साथ में चलना है आपको, तो नैतिक व्यवस्था को अपना रहे हैं हम, ठीक। समाज में उत्पादक भूमिका निभा रहे हैं, प्रोडक्टिव रोल है हमारा सोसाइटी में। क्या हम वहाँ के लिए हम मान करके चल रहे हैं कि अभी कोई प्रोग्राम है, कुछ कार्यक्रम है, क्या हम वहाँ के लिए कुछ कर पा रहे हैं? चाहे क्या हम अपने शारीरिक रूप से कर रहे हैं, तन जैसे बोलते हैं ना तन मन धन, तो हम किस रूप में हमारा योगदान है, हम कितनी ज्यादा, हम वहाँ पे हमारी कैसी भूमिका है, उत्पादक भूमिका है या कि हम केवल समाज के लिए कहीं बोझ तो नहीं है कि लोग ही केवल हमारी मदद के लिए आ रहे हैं और हम कभी किसी की मदद के लिए नहीं गए हैं। समझ में आया? ये क्या है? रिलेशनशिप विद एडल्ट्स, सोशल रोल्स, एडॉप्शन ऑफ ग्रुप वैल्यूज एंड नॉर्म्स, एडॉप्शन ऑफ अ मॉरल सिस्टम, प्रोडक्टिव रोल इन सोसाइटी। ये सामाजिक विकास के अंतर्गत ये सभी चीजें आती हैं। सामाजिक एवं भावनात्मक, क्यों? क्योंकि समाज में हो तभी भावना आ रही है, अदरवाइज कहाँ से भावना आएगी? नहीं आएगी। ये अभी जस्ट हमने देखा था पर्यावरण वाला टॉपिक, ठीक है, पर्यावरण के अंतर्गत यही सभी चीजें आ जाती हैं। क्लियर है? तो ये हमने विभिन्न पहलू देख लिए, ठीक, डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट हमने देखा है। तो इसी के साथ में आज की क्लास को मैं फिर एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।